Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Ahmad Study Circle, and today we are going to learn chapter number 4 for class 6 from Gulmohar English book, which is Tabby's Tablecloth. Tabby's Tablecloth. This chapter is written by Louisa May Alcott. Okay, so Louisa May Alcott was an American novelist best known for her novel Little Women. लूज़ा मे अल्कोस्ट एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थी और जिनको उनके लिटिल वुमेन नोवेल के लिए वो बहुत ही फेमस थी एंड इट्स सीक्वल्स और इसके सीक्वल्स के लिए। मैनी ऑफ हर स्टोरीज़ आर बेस्ड ऑन हर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। उनके जो मैक्सिमम स्टोरीज़ है, उन्होंने जो स्टोरीज़ लिखे हैं वे सारी स्टोरीज़ उनके ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे आधारित है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली वैल्यूज़ एंड द heroism of ordinary people are the themes we often find in her stories। और उनके स्टोरीज़ में हम परिवार की अहमियत को जानते हैं और आम आदमी द्वारा, कॉमन पीपल द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में अक्सर हमें पढ़ने को मिलती है। ओके, द अमेरिकन रेवोल्यूशन or the American War of Independence was a conflict between Great Britain and the people of 13 British colonies in America who declared themselves an independent nation in 1776। अब देखिए, ये जो स्टोरी है वो इस पे डिपेंड है कि अमेरिका जब गुलाम था किसका, ब्रिटिश का। जैसे भारत गुलाम था ब्रिटिश का, ब्रिटेन का, वैसे ही अमेरिका भी क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो ये स्टोरी उसी पर आधारित है कि बताया गया है इस स्टोरी में कि ये एक विवाद था अमेरिकन लोगों के बीच में और ब्रिटिश लोगों के बीच में, जो कि उस समय ब्रिटिश की 13 कॉलोनियाँ थी। कहाँ पे, अमेरिका में। और उन लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने खुद को आज़ाद, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था 1776 ईस्वी में। पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस फाउट एज सोल्जर्स। जो लोग शहरों में रह रहे थे, जो लोग देहातों में रह रहे थे, वे लोग सैनिकों की तरह लड़े थे अपनी आज़ादी के लिए। हेल्प बाय अदर्स हु वेयर यंग और ओल्ड। और बहुत सारे दूसरे लोगों ने जो कि जवान थे या बूढ़े थे, उन सब ने मदद किया था टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी पाने के लिए। बट व्हाट कुड अ टेबल क्लॉथ हैव टू डू विद द रेवोल्यूशन। लेकिन इस क्रांति में, इस रेवोल्यूशन में एक टेबल क्लॉथ से क्या लेना देना है, एक टेबल क्लॉथ का क्या लेना देना इस आज़ादी की लड़ाई में। रीड ऑन टू फाइंड आउट। चलो हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो टेबल क्लॉथ का क्या मसला है इसमें। पैराग्राफ नंबर 1। ऑन द 20th डे ऑफ मार्च 1775 टबीथा टारबेल, देखो ये एक नेम है, टबीथा टारबेल, अ स्लेंडर गर्ल ऑफ 14 वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ कंट्री रोड इन कॉन्कॉर्ड मैसाचुसेट्स। देखो मैसाचुसेट्स क्या है, अमेरिका की एक प्रोविंस है, अमेरिका की एक राज्य है। तो वहाँ पर बताया गया है कि टबीथा टारबेल एक बहुत ही स्लेंडर, मतलब पतली और आकर्षक लड़की, मतलब पतली और ख़ूबसूरत लड़की, जो कि 14 साल की थी, वो अपने गांव में जा रही थी, है ना, अपने गांव में कहीं से रोड पे जा रही थी। देखो, कंट्री रोड का मतलब होता है गांव का, जो देहात इलाका का जो सड़क होता है ना, उसको कहते हैं कंट्री रोड। तो वो 1775 ईस्वी में मार्च के दिन की बात है कि जब टबीथा टारबेल कहीं जा रही थी। सी हैड अ बास्केट ऑफ एग्स ऑन हर आर्म। और उसके आर्म के पास क्या था, मतलब उसने एक बास्केट फुल ऑफ एग्स लिया था, मतलब उस बास्केट में क्या था, अंडे थे। She seemed to be in a great hurry and looked anxiously about her as she went, for those were dangerous times। अब वो थोड़ा सा जो ना एकदम वो क्या था, वो जल्दबाजी में थी, थोड़ी जल्दबाजी में थी और थोड़ा सा एंग्शियस दिख रही थी। मतलब एंग्शियस मीन्स होता है चिंतित दिखना। फॉर दोज वेयर डेंजरस डेज, क्योंकि वो जो दिन थे ना वो बहुत ही बुरे दिन थे। टबीथा और टैबी, अब देखो टबीथा को ही यहाँ पे टैबी बोला गया है, जो कि हमारा चैप्टर भी है, टैबीज टेबल क्लॉथ। टबीथा और टैबी वॉज फुल ऑफ वीगर। अब देखो वीगर मीन्स होता है उत्साह, एकदम एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी।
टबीथा और टैबी वॉज फुल ऑफ वीगर एंड पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति, देश से प्यार। जो टबीथा जो थी, जो टैबी थी, वो बहुत ही अपने देश को प्यार करती थी और उसके लिए एकदम उत्साहित रहती थी, फुल एनर्जी के साथ अपने देश से मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी। शी वॉज एजिटेटेड एंड एंगर टू, और वो उस समय क्या थी, वो थोड़ा सा एजिटेटेड मतलब क्या थी, थोड़ा सा तकलीफ़ में थी, है ना, एजिटेटेड थी, और एंड एंगर टू थोड़ा सा क्या थी, थोड़ा सा गुस्सा भी थी। बाय द रूमर्स दैट द ब्रिटिश वेयर कमिंग टू कॉन्कॉर्ड, क्योंकि ये रूमर फैलाया गया था, कि ये अफवाह फैलाया गया था कि ब्रिटिश लोग जो है ना वो कॉन्कॉर्ड में आ रहे हैं, मतलब मैसेच्यूसेट्स में आ रहे हैं, उसके यहाँ पे आ रहे हैं। दे वर कमिंग टू डिस्ट्रॉय द सप्लाइज स्टोर्ड देयर। अब वे लोग क्या करने आ रहे थे, जो भी सप्लाइज़ मतलब जंग के लिए, लड़ने के लिए जो भी सप्लाइज स्टोर किए गए थे उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए वे लोग आ रहे थे, ये अफवाह उड़ाई गई थी। इन नियरली एवरी हाउस समथिंग वैल्यूएबल वॉज हिडन। अब यहाँ पे ऑथर बता रही है कि जो हर एक घर था ना, लगभग हर एक घर में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मतलब कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही कीमती चीज़ छिपा कर रखी गए थे। अब देखो क्या क्या छिपा कर रखे गए थे, गन पाउडर, एक्सेस मतलब टांगी कुल्हाड़ी, टेंट्स, गन्स एंड कार्ट्रिजेस। अब देखो ये सारी चीज़ें क्या है ना, वार में यूज़ की जाती हैं, क्या किस चीज़ में, लड़ाई में, फाइट में, बैटल ग्राउंड में यूज़ की जाती हैं। द कैनन्स, अब देखो द कैनन्स मतलब उस तरह के बंदूक होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बाई व्हील्स मतलब पहियों पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, तो कैनन्स बहुत बड़े गन्स होते हैं। द कैनन्स वेयर हिडन इन द वुड्स, और जंगलों में है ना कैनन्स मतलब बड़े बड़े बंदूक छुपाए गए थे। अ गार्ड ऑफ 10 men पेट्रोल द टाउन एट 9। अब देखो रात में है ना 10 लोगों का एक समूह होता था, वे लोग क्या करते थे, पूरा पेट्रोलिंग करते थे, मतलब एरिया को पूरा गार्ड करते थे, चारों तरफ घूम कर देखते थे सब कुछ ओके है ना। द ब्रेव फार्मर्स वेयर गेटिंग रेडी फॉर व्हाट दे फेल्ड मस्ट कम, और वहाँ के जो फार्मर थे, जो कि किसान लोग थे, जो कि बहुत ही बहादुर थे, वे लोग उस बुरे समय का क्या कर रहे थे, बुरे समय जो आने वाला था उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। देयर वेयर ट्रॉयज इन द टाउन हु गेव द एनिमी ऑल द इंफॉर्मेशन। अब देखो ट्रॉयज मीन्स होता है वैसा इंसान जो कि भेदी हो, मतलब आपके अपने घर का जो कि इन्फॉर्मेशन हो किसी दूसरे कंट्री में, अपने कंट्री का इन्फॉर्मेशन दूसरे कंट्री को ट्रांसफ़र करते हो, इसको आप समझ सकते हो घर का भेदी लंका ढाए। जैसे विभीषण महाराज होते हैं ना, रावण के भाई, जिन्होंने घर के भेदी थे वो, और उन्होंने सारे रावण के करतूत को बता दिया था श्री राम को, तो आप बिल्कुल उसी तरह से समझ सकते हो भेदी जो है ना। द ट्रॉयज वेयर इन द टाउन हु गिव द एनिमी ऑल द इंफॉर्मेशन दे कुड गैदर। अब बहुत सारे भेदी थे, घर के भेदी थे, जो कि क्या करते थे, दुश्मनों को सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, गैदर करके दे दिया करते थे। देयरफॉर मच कॉशन वॉज नेसेसरी इन मेकिंग प्लान्स, इसलिए जो भी प्लान बनाए जाते थे सुरक्षित रहने के लिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती थी। पासवर्ड्स एंड सीक्रेट सिग्नल्स वेयर यूज्ड, और क्या करने पड़ते थे, पासवर्ड यूज़ करने पड़ते थे, सीक्रेट सिग्नल्स यूज़ करने पड़ते थे, एकदम मतलब कोड लैंग्वेज में पूरा का पूरा बात होता था, एकदम सिस्टम को सीक्रेट रखा जाता था। मैसेजेस वेयर सेंड फ्रॉम हाउस टू हाउस इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेंज वेज, और जो मैसेजेस होते थे ना, मतलब इम्पॉर्टेंट जो कि बात होती थी, जो कि एक दूसरे को बतानी ज़रूरी होती थी, वे एक घर से दूसरे घर में भेजे जाते थे इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेंज वेज, मतलब अजीब अजीब तरीके से, है ना, अजीब अजीब तरीके से। अब ये देखो जो बास्केट में अंडे लेकर जा रही है ना, वो एक्चुअली क्या कर रही है, वो एक सीक्रेट मैसेज किसी का मैसेज किसी दूसरे के पास लेकर जा रही होती है, जो कि बाद में हमको पता चलेगा स्टोरी में आगे पढ़ने से। ओके देखो, सच अ मैसेज नाउ ले हिडन अंडर द एग्स इन टैबीज बास्केट। देखो मैंने बोला था ना कि अब इसी प्रकार का एक सीक्रेट मैसेज जो है ना इस बास्केट में अंडे के नीचे छिपा कर रखा गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें पास्ट टेंस में जा रही है ना। हाँ ठीक है, छिपा कर रखा गया है। द गर्ल वॉज कैरिंग अ सीक्रेट मैसेज। अब वो जो लड़की थी वो क्या कर रही थी, टैबी एक सीक्रेट मैसेज को कैरी कर रही थी फ्रॉम हर अंकल, अपने अंकल से
उसके अंकल का जो मैसेज था उसको कैरी कर रही थी टू डीकन। अब देखो डीकन उसको कहा जाता है जो कि फादर होता है, जो कि चर्च में प्रिस्ट होता है, जो कि पूजा करवाता है चर्च में, उसको डीकन कहा जाता है। और उसका नाम क्या था? साइरस होस्मर। तो अपने अंकल का एक मैसेज उस फादर के पास ले जा रही थी जिसका नाम था साइरस होस्मर, हु लिव्ड एट द अदर एंड ऑफ द टाउन, जो कि शहर के उस दूसरे छोर पे वो रहते थे। She had been employed several times before in the same way and had done her job well. अब देखो इस लड़की को टैबी को इस तरह के कामों में बहुत पहले मतलब कितनी बार भी लगाया जा चुका था और उसने बहुत अच्छा काम किया था। मतलब वो पहली बार वो नहीं कर रही थी मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, उसने बहुत बार वो कर चुकी थी वो ऐसा काम, और उसने बहुत अच्छा काम किया था। सडनली टैबीज़ चीक्स टर्न पेल। अब देखो अचानक क्या होता है कि टैबीज़ के जो है ना चीक्स जो हैं, उनसे गाल जो है ना एकदम पीले पड़ने लगते हैं। हर हार्ट गेव अ थम्प, और उसके दिल जो है ना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगते हैं। एज टू मैन केम इन साइट, जैसे ही वो दो लोगों को देखती है, एंड स्टॉप्ड सडनली ऑन सीइंग हर, और देखने के बाद वो एकदम वहीं पे रुक जाती है। मतलब मैं ये अभी ये नरेट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, आप ऐसा समझ के चलो। दे वेयर स्ट्रेंजर्स, और वे लोग क्या थे? एकदम स्ट्रेंजर्स थे, मतलब अजनबी लोग थे। ऑल दो नथिंग इन देयर ड्रेस इंडिकेटेड, हालांकि उन लोगों के ड्रेस से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे लोग क्या थे, वे लोग अजनबी थे, उनके ड्रेसिंग सेंस से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। द गर्ल क्विकली न्यू दैट दे वेयर ब्रिटिश सोल्जर्स, लेकिन हालांकि उस लड़की को मतलब टैबी को तुरंत ही पता चल गया था कि वे लोग क्या थे? ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सेना के लोग थे, वे लोग ब्रिटिश सैनिक थे। दे एक्सचेंज अ फ्यू विस्पर्ड वर्ड्स, अब वे लोग क्या किए? वे लोग थोड़ा मतलब विस्पर्ड वर्ड्स में तो धीमी आवाज़ में बात करना, वे लोग कुछ बातें अपने आप में उन दोनों आदमियों ने की। एंड दे केम फॉरवर्ड, और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे। माई प्रिटी लैश, अब देखो माई प्रिटी लैश मीन्स होता है, लैश मीन्स होता है सुंदर लड़की। बोल रही है कि अरे सुंदर लड़की, अरे ब्यूटीफुल गर्ल, कैन यू टेल मी वेयर मिस्टर डैनियल ब्लिस लिव्स, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मिस्टर डैनियल ब्लिस कहाँ रहते हैं? आस्क द यंगर मैन विद ए स्माइल, उसमें से जो छोटा इंसान था, मतलब छोटा कहने का उम्र में छोटा जो इंसान था, उसने हंसते हुए पूछा, किससे? टैबी से। टैबी वॉज श्योर नाउ दैट दे वेयर ब्रिटिश, अब टैबी को एकदम ये श्योर हो गया, उसको पता चल गया कि वे लोग क्या थे? ब्रिटिश थे। ब्लिस वॉज अ वेल नोन ट्रॉय, और जो ये ब्लिस जो था जिसके बारे में वे लोग मिस्टर डैनियल ब्लिस के बारे में जिसके बारे में वो लोग पूछ रहे थे, वो क्या था? एक ट्रॉय था, मतलब वो घर का भेदी था और वो लंका ढाने की तैयारी कर रहा था ना। बट शी शोड नो साइन ऑफ अलार्म, अब देखो वे लोग ढूंढ रहे थे ट्रॉय को, मतलब ब्लिस को ढूंढ रहे थे जो कि एक ट्रॉय था। अब जैसे ही उन लोगों ने टैबी से ये सवाल पूछा तो वो बिल्कुल भी घबराई नहीं। बट सी शोड नो साइन ऑफ अलार्म, वो बिल्कुल भी घबराई नहीं। सी आंसर्ड पोलाइटली, और एकदम वो विनम्रता से उसने क्या किया? आंसर किया, येस सर, अ लिटिल फॉरदर डाउन, यहाँ बस थोड़ी दूर आगे जो है ना आपको वो मिल जाएंगे, उनका घर है। ओके, दे वेंट ऑन, और फिर वो इतना कह के वो भी चली जाती है और फिर ये लोग भी चले जाते हैं। नेवर ड्रीमिंग दैट द इनोसेंट गर्ल वाज सून गोइंग टू गेट द बेटर ऑफ देम, और वे लोग जो है ना इतना जब ये बता देती है कि यहाँ थोड़ी दूर आगे पर जो है ना ब्लिस का, मिस्टर डैनियल ब्लिस का घर है, वे लोग चले जाते हैं। और वे लोग ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये जो छोटी सी इनोसेंट मासूम सी लड़की जो है ना, ये तुरंत ही कुछ देर के बाद बहुत ही वेरी सून क्या करने वाली है? इन दोनों पे भारी पड़ने वाली है। She hurried away to Deacon Hosmer's home and handed over the message. अब वो वहाँ से क्या करी? अब वो पहले से ही जल्दी में थी, अब वो और जल्दबाजी करते हुए वो पहुँच गई और उसने डीकन मतलब फादर होस्मर को जो मैसेज था अपने अंकल का वो दे दिया। हैंडेड ओवर मतलब मैसेज को पहुँचा दिया, दे दिया। देन शी एडेड द न्यूज़ दैट 2 स्ट्रेंजर्स वेयर इन टाउन, और फिर उसने ये भी बताया कि जो 2 स्ट्रेंजर्स जो कि रास्ते में मिले थे, कि 2 नए स्ट्रेंजर्स, 2 नए अजनबी लोग हमारे टाउन में आए हुए हैं। ये किसको बताती है? उस प्रिस्ट को, उस फादर को बताती है। सो इस वीडियो में हम यहीं तक एंड करते हैं और पैराग्राफ नंबर 9 तक हम पढ़ चुके हैं और पैराग्राफ नंबर 10 से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर कि उसके बाद क्या होता है और जो प्रिस्ट होते हैं डेकन हॉस्मर्स, उनका जो है क्या रिएक्शन होता है इस
न्यूज़ को सुनने के बाद और फिर वे लोग फर्दर कौन सा एक्शन लेते हैं. सो वी विल we will read and explain this thing in the part second of this video. Till then, take care of yourself. Bye bye.